अगर सब कुछ सही है तो मुस्लिम पक्ष ये क्यों बार बार कह रहा है? आवाज आ रही है आपको प्रोफेसर हैरिस? यू कैन हियर मी? क्या मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? मुस्लिम पक्ष ये बार बार क्यों कह रहा है कि इस कोर्ट में गुहार क्यों लगा रहा है कि ये याचिका रद्द की जाए, इस पूरे मामले की सुनवाई ज्ञानवापी मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए? हिंदू पक्ष अब दावा कर रहा है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। देखिए, मुस्लिम पक्ष, पहली बात तो मैं किसी भी मुस्लिम संस्था को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने तौर पर जो बात मैं कह सकता हूं वो मैं बता रहा हूं। उसूली तौर पर बात यह है कि मुस्लिम पक्ष का अप्रोच ये है कि 1937 में जब इसका फैसला हो चुका था कि ये मस्जिद है, और 1991 का जो एक्ट है जिसके मुताबिक सब कुछ एज इट इज़ होना चाहिए, जिसका जो कैरेक्टर है, जो इमारत है जैसे होनी चाहिए, तो क्यों इससे हट करके हम इस तरह की चीजों में फंस रहे हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। नहीं, बुनियादी सवाल एक प्रोफेसर हैरिस, बुनियादी सवाल एक मेरा भी है। अगर हिंदू पक्ष का दावा सही है तो फिर ढकने और छुपाने की क्या कोशिश हो रही है? क्योंकि अगर अदालत करेगी सुनवाई तो पत्थर देंगे गवाही। अगर उन पत्थर की गवाही होगी वो मस्जिद है तो वो मस्जिद निकल के आएगी, अगर वो गवाही देंगे वो मंदिर है तो मंदिर निकल के आएगा। लेकिन इस बीच जो बड़ा आरोप है हिंदू पक्ष का कि आप महादेव के शिवलिंग के साथ, यानी मुस्लिम पक्ष महादेव के शिवलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? क्या वो जायज है बात? बिल्कुल, मैं क्लियर बात आपसे, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आपके सामने क्लियर कह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पर रहने वाले महंत जो आसपास के हैं वो भी, और खुद राजेंद्र जी जो उसके महंत रह चुके हैं पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर के, ये बिल्कुल क्लियरली उनकी भी बातों को सुन लीजिए। वहाँ पर रहने वाले हिंदू लोग गवाही दे रहे हैं कि हम तो बहुत पहले से उसको देखते आ रहे हैं, मस्जिद में आना जाना हमारा रहा, हम तो देखते रहे कि वो फव्वारा की सूरत में है और इस वजह से जो वो हमेशा होता है, इसमें तो कोई बात थी ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये बेसिक चीज़ है, इसमें खिलवाड़ की बात कहाँ है? जो चीज़ एक चीज़ चली आ रही है, अब ये दावा शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है दावा को अब कोर्ट में जाने के बाद, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि जो सर्वे हुआ मुस्लिम पक्ष उसके लिए भी तैयार हो गया कि ठीक है भाई जब सर्वे करना ही चाहते तो उसके लिए तैयार भी हो गया था वो। मुस्लिम पक्ष तो रोक लगाने के लिए पहुंचा, अपने थॉट प्रोसेस को आप थोड़ा दुरुस्त करिए। मुस्लिम पक्ष रोक लगाने के लिए पहुंचा। तो मैं रिजवान अहमद एक सेकंड, रिजवान अहमद कल तक कहा जा रहा था वो फुवारा है, आज कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं निकला जैसा रिपोर्ट पे दावा किया जा रहा है। लेकिन अब हिंदू पक्ष का ये बड़ा गंभीर आरोप है, ये सामान्य आरोप नहीं है। शिवलिंग क्योंकि काशी विश्वनाथ बड़े ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो शिवलिंग के साथ अगर खिलवाड़ होता है, क्या आपको लगता है ये जायज है बात? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे भाई ने कहा कि 1937 के जो बहुत वो केस चर्चा में हैं, ये तय हुआ कि ये मस्जिद है। हाँ तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये तो कोई डिनाई नहीं करना कि वो मस्जिद नहीं है। आज सवाल बस इतना पूछा जा रहा है कि वो मस्जिद बनी किसकी बुनियाद पर है। तो देखिए, बातों को पकड़ना हमें आता है। मस्जिद है, कोई डाउट नहीं है इसमें, पर 2022 में 1937 में कहा गया मस्जिद है। 2022 में एक बुनियादी सवाल पूछा जा रहा है कि उस मस्जिद की बुनियाद क्या है। बात खत्म हो गई। अगर वो मस्जिद की बुनियाद मस्जिद ही की बुनियाद बन के निकलेगी तो वो मस्जिद रहेगी, खत्म हो गई बात, पहली बात। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, शायद भाई ने ऑर्डर नहीं पढ़ा, पूरा कोई पढ़ भी नहीं सकता, बिट्स एंड पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मुकदमे को सीनियर सिविल कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दिया, तो उस ऑर्डर में हैरिस साहब एक पैराग्राफ आया है, वो पैराग्राफ आपको अमीश भाई दे देंगे। लिखा है, असर्टमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप is not barred by places of religion act 1991। हिंदी में अनुवाद है कि एक जगह का मूल कैरेक्टर क्या है, वो मंदिर था या मस्जिद था, या कितना मंदिर था कितना मस्जिद था। एक्ट ऑफ 1991 इसको बाधित नहीं करता, इसको रोकता नहीं। ठीक है,
हैरिस प्रोफेसर साहब, हैरिस ये इसका जवाब मैं देना चाह नहीं रहे कह हैं। रहा हूं। प्रोफेसर हैरिस रिप्लाई टू रिजवान अहमद। ये 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार, उसकी तो इज्जत रख लीजिए कम से कम। प्रोफेसर हैरिस। भाई ऐसा है कि मैं जैसे बात करता हूँ वैसे ही बात सुनना भी चाहता हूँ। भाई सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, जाहिर सी बात है कोर्ट की बात को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, और अगर ये लगे कि कोई अटपटी सी बात है तो उस पर चर्चा हो सकती है। इन्होंने जो बुनियादी बात कही थी कि 1937 में वो मस्जिद घोषित किया गया और अब जाकर के 2022 में उस पर सवाल हो रहा है, सवाल ये नहीं है। ये मस्जिद बहरहाल इसको तो मानना ही है आपको कि ये मुगलों के ज़माने से तो है ही कम से कम। तो आप इसमें नमाज भी होती रही है, इसमें नमाज भी होती रही है। अब रह गई बात ये, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि अब रह गई बात कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया जनाब, अब पूरी बात मुझे कह लेनी दीजिए, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। अब मुल्क के आज़ादी के बाद हम कब तक इन सिलसिलों को आगे बढ़ाएंगे? बुद्धों का दावा है कि जब अशोका के पोते बृहद्रथ का कत्ल हुआ था तो उसके बाद जो बुद्ध विहार तोड़े गए थे 84,000 हैं, और अगर बड़े बड़े मंदिरों को का सर्वे करवाया जाए तो वो बुद्ध विहार निकलेंगे। अगर सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन रिजवान अहमद पहले आप, रिजवान अहमद पहले आप विष्णु शंकर जैन के साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान अहमद आप, रिजवान अहमद आप दिया जाए क्या? जी अमीश भाई, हैरिस भाई हो गया आपका। अब मैं बताता हूं, देखिए 84,000 स्तूपा टूटे हों या 1,84,000 टूटे हों, हैरिस भाई, ये लड़ाई आप बुद्धिस्ट को लड़ने दीजिए। जब बुद्धिस्ट लड़ेंगे, वो न्याय मांगेंगे तो न्याय उनको दे दिया जाएगा। आप उनके प्रवक्ता ना बनिए, आप उनके रहनुमा ना बनिए, आप मंदिर और मस्जिद तक अपनी बात को सीमित रखिए। पहली चीज, मस्जिद अक्सा को लेकर 1,000 साल से डंडे चल रहे हैं और पत्थर चल रहे हैं। देश के आजाद होने का मतलब यह नहीं है कि अगर किसी मंदिर की, अगर किसी मंदिर की बुनियाद पर वो भी जो इतना महत्वपूर्ण हो सनातन धर्म के लिए, उस पे आप जबरदस्ती मस्जिद बना दें और कहें देश आजाद हो गया। देश की आजादी, हैरिस भाई, पिछले गुनाहों को पे पर्दा डालने के लिए नहीं होती। इसी आपकी बात को मैं दूसरी तरह कहता हूं, अगर देश आजाद हो गया और हमें नए भारत का सपना देखना है तो पुराने जो अपराध हैं उनको स्वीकार भी करना पड़ेगा। जैसे जर्मनी ने हिटलर के अपराधों को स्वीकार किया, इसीलिए जर्मन्स को दुनिया ने अपनाया। अगर जर्मन्स हिटलर की तरफ से लड़ते रहते तो आज जर्मनी को कोई ना अपनाता। तो ये बहानेबाजी आप बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड मैं रोकना चाह रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी स्टोरी है, मैं आपको बता दूं। हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है और बहुत बड़ा दावा है ये अपने आप में, और ये कल की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। शिवलिंग से, महादेव के शिवलिंग से छेड़छाड़ का आरोप है, फुव्वारे के लिए छेड़छाड़ का आरोप लगाया है हिंदू पक्ष ने। हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है कि चक्री के साथ, यानी कुल मिलाकर वहां पर शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। फुव्वारा बनाने के लिए शिवलिंग पर चक्री लगाने का दावा है, और यह दावा जिसने किया है विष्णु शंकर जैन, जो हिंदू पक्ष के बड़े वकील हैं, इस समय मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन, ये दावा आप